देखिए, बन्ना गुप्ता का जन्म ही हुआ आंदोलन करते हुए, और इसलिए यदि मैं आपको कह रहा हूँ तो ये एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। और जो अभी तक इस जमशेदपुर में नहीं हुआ है वो सब होने जा रहा है, जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है वो सब काम होगा। और लड़ाई हम पूरी जनतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े, केस हो, मुकदमा हो, सब झेलने के लिए तैयार हैं। मुख्यालय की तो अभी सूचना मिल रही है, लेकिन हम टाटा और टेल्को कंपनी भी, टाटा मोटर्स भी जिस तरीके से यहाँ पर सारा चीज़ बनाती है और असेंबल करती है ले जाके पूना में, हम लोग इसका भी विरोध करेंगे। यहाँ के नौजवानों को नौकरी नहीं दी जाएगी। और बाहर से अभी आप देख लीजिए, टीएमएच में 70% लोगों को नौकरी देना है, वहाँ पर 30% लोगों को नौकरी नहीं दिया है, सब आउटसोर्स कर दिया है, बॉम्बे का कंपनी है। तो मुझे इस बात, मैं भी जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा का एक बड़ा समर्थक हूँ और उनको बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से इन लोगों ने जुगली पार्क को लंबे दिनों तक बंद रखा और उसको भी कहीं ना कहीं कॉमर्शियल करने की सोच के साथ बंद रखा था। और आज टाटा कमिंस के कार्यालय को ये ले जाना चाहते हैं पूना। जमशेदपुर में कोई भी इनकी कंपनी का कोई भी वाद प्रतिवाद होगा, विवाद होगा या केस मुकदमा होगा, उसको ये चाहते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ के न्यायालय में ये मामले को संपादित करना। तो ठीक उसी तर्ज पे कर रहे हैं जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलाई जलियांवाला बाग में और मुकदमा चला था लंदन में। तो यहाँ का गरीब आदमी कैसे करके उसको फेस करेगा। तो ये टाटा कमिंस के कार्यालय को हम किसी कीमत में पूना जाने का हम विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं कि जमशेदपुर के मामले को ये यदि महाराष्ट्र में करेंगे तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ ठेका श्रमिक हैं, वो ठेका श्रमिकों के साथ जिस तरीक़ा से टाटा प्रबंधन अमानवीय व्यवहार कर रही है, और उनको चाहे हेल्थ के नाम पर हो, शारीरिक जांच के नाम पर उनको 500 रुपया जो है जाके टीएमएच में ही देना पड़ेगा, तभी उनका मान्य होगा। और छोटी छोटी चीज़ों के कारण कितने गरीब लोगों को जो है ठेका मजदूरों को भी बेदखल कर दिया जाता है। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं टाटा स्टील को फिर से पुनर्विचार करना चाहिए अपनी नीति और अपने नैतिकता पर। तो मैं आज इन लोगों की, जो इन लोगों ने गलत नीतियां अपनाई हैं, इसके विरोध में मैं आपके बीच में आया हूं। और देखिए, जो जैसे सुनारी में भी इन लोगों ने 20 एकड़ ज़मीन को, जो जंगल झाड़ी की ज़मीन थी, उसको भी इन लोगों ने अवैध रूप से काट दिया है। मैं इसके विरोध में मैंने शासन को पत्र लिखा है। सरकार इस पे कार्रवाई अपने स्तर पर ज़रूर करेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन सरकार कार्रवाई करे और करनी चाहिए, लेकिन हम इसको सड़क से लेकर सदन तक इसके विरोध में संघर्ष करेंगे। और हम इसमें जनतांत्रिक रूप से टाटा स्टील की जो कुरीतियां हैं, जिसको की जो मनमानियां हैं, उसके विरोध में हम सड़क पर उतरकर भी संघर्ष करेंगे। चाहे इसके लिए हमको कितने भी बड़े त्याग से गुजरना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ों का, चूँकि इसमें बहुत चीज़ें हैं और बहुत चीज़ों को, इतनी लंबी चीज़ों को आपको व्याख्यान नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है मैं आपको सारी चीज़ों का जानकारी दे दूंगा। और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जो है, और एक है जमशेदपुर में नगर निगम की स्थापना, हम औद्योगिक नगर का कड़ा विरोध करेंगे। चूँकि तीसरे मत के अधिकार से जनता को वंचित नहीं किया जा सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने
इस बात को मान लिया, उसके बाद भी जो है टाटा कंपनी इन के इन प्रकार से इस मामले को दबाना चाहती है, तो उसका भी हम विरोध करते हैं। और देखिए, इन लोगों को शेड्यूल 1 से 5 तक में, शेड्यूल 1 में 400 रुपये प्रति एकड़, और मैं इसकी एग्रीमेंट की कॉपी भी मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। शेड्यूल 2 में इनका जो है प्रति एकड़ 100 रुपया, शेड्यूल 3 में प्रति एकड़ 100 रुपया प्रति एकड़, शेड्यूल 3 में 2 रुपया, और 2205.98 एकड़ है। तो आप देखिए कि किस तरीके से इन लोगों ने कचरा वगैरह, पूरे शहर में कचरा का अंबार पड़ा है, और यदि ये कचरा वगैरह नहीं हटाएंगे तो हम विवश होके जिसको के कार्यालय में और संबंधित अधिकारियों के घरों में भी हम कचरा उठाकर डालने का काम करेंगे। ये हमारा ये सैद्धांतिक विरोध होगा, क्योंकि यदि इन लोगों ने ये कचरा का निष्पादन नहीं किया और शहर को इसी तरीके से, आप देख लीजिए क्या स्थितियां हैं। मेरिन ड्राइव की स्थिति देख लीजिए, वहाँ पर पूरा का पूरा कचरा का अंबार लगा हुआ है। तो आखिर टाटा कंपनी को सरकार ने क्यों दिया है ये ज़मीन, और हम एकदम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और दूसरा है कि इनको 5% ये पैसा कैसे ले रहे हैं। 5% लोगों से जो इन्होंने पैसा लिया है, वो पैसा 5% रजिस्ट्री शुल्क इनको लेने का क्या हक है, और वो पैसा इन्होंने किस अधिकार से लिया है। और दूसरा है कि 10 MT का इन्होंने विस्तार किया है, तो 10 MT का विस्तार करने के पहले इनको सारी संरचनाओं को हटाने का काम करना चाहिए था, उसके बाद 10 MT का ये विस्तारीकरण करते। लेकिन उसके पहले ही ये जो है विस्तारीकरण कर लिया है। अब जो है अभी भी करीम सिटी कॉलेज और कुछ धार्मिक स्थल जो हैं वो पड़े हुए हैं। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन लोगों ने कितना राशि इन लोगों ने CSR में खर्च किया है, वो उसकी भी हमने जानकारी मांगी है जिला प्रशासन से। गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तो हमने इस विषय पर हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और उपायुक्त जमशेदपुर को पत्र भेजा है, और इस पत्र के आलोक में हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इस पत्र के आलोक में क्या जवाब आता है, और इस बीच में टाटा प्रबंधन की क्या सोच है। चूँकि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरा दायित्व है कि जनता के हितों की रक्षा करना। और एक तरफ मैंने पहले कहा, अभी कह रहा हूँ कि जमशेद जी टाटा का जो सपना है, उस सपना को इन्हीं के अधिकारी चकनाचूर कर रहे हैं, इन्हीं के अधिकारी इसको ध्वस्त कर रहे हैं। केवल अब जो है, अब अपना कुछ अधिकारी इंसेंटिव लेने के चक्कर में जनता के हक अधिकार को मार रहे हैं, और अपने फ़ायदा के लिए, अपने इंसेंटिव बढ़ाने के लिए धीरे धीरे आप देखिए सड़क पर मजदूर कम हो गए हैं, सफाई कम हो गई है, सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं। जी 17 तारीख को इवेंट है, उसमें कि आप लोग सारे कंपनी को मतलब साथ रहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर यदि जनहित के कोई भी विषय होंगे, उस जनहित के विषय में मैं एकदम कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। जनहित के विषय पर यदि कोई भी जनहित का विषय होगा, तो हम ये नहीं देखेंगे कि राजनीतिक ये है, हम ये देखेंगे कि जनता के हित होंगे, तो जनता के हित के लिए खड़ा जरूर रहेंगे। तो कोई चिट्ठी आपने निर्धारित की है कि जब मुद्दे को लेकर आप सोच रहे हैं सड़क पर? देखिए, बन्ना गुप्ता का जन्म ही हुआ आंदोलन करते हुए, और इसलिए यदि मैं आपको कह रहा हूँ तो ये एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, और जो अभी तक इस जमशेदपुर में नहीं हुआ है वो सब होने जा रहा है। जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है वो सब काम होगा, और लड़ाई हम पूरी जनतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े, केस हो, मुकदमा हो, सब झेलने के लिए तैयार हैं। ये अचानक आंदोलन का अपने मैं लगातार कई दिनों से, शुरू से, जिस दिन से मैं विधायक बना तब से मैं लगातार अनुनय विनय कर रहा हूँ
कि लगातार जो है जनता की जो आशा आकांक्षा है उस आशा आकांक्षा को पूर्ति कीजिए। लगातार हमने टाटा कंपनी के बड़े अधिकारियों को निवेदन किया, उनको समय समय पर सूचना दिया, लेकिन हमेशा टाटा कंपनी ने यहाँ के लोगों को जो है बिल्कुल जो है उनके प्रति उदासीन हो गए। पहला ऐसा नहीं था, पहले इस तरह से नहीं होता था। पहले यदि टाटा स्टील में कोई बात कही जाती थी तो उस बात को जनप्रतिनिधि का महत्व होता था। अब टाटा कंपनी खुद ही राजनीति करने लगी है। से जनप्रतिनिधि की हैसियत से बोल रहा हूँ। अब सरकार तो सरकार है, बात नहीं सुनेगी तो फिर बात सुनाने के बहुत सारे और तरीके हैं, लेकिन क्या हम अपने संवैधानिक अधिकार और अपने कर्तव्य को भूल जाएं कि क्या हम जो है जनता ने हमको चुना है और मेरी तो पहचान आंदोलन की रही है। और यदि आज हम जमशेदपुर में लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो इसीलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हम आंदोलनकारी रहे हैं। जेल जाना, लड़ाई लड़ना, गरीबों के हक की बात कहना, न्याय की बात करना, ये हमारी फितरत है और ये हम करते रहेंगे। हमको इस बात की चिंता नहीं है कि कौन किस चीज़ से हमको नुकसान होगा। मुख्यालय की तो अभी सूचना मिल रही है, लेकिन हम टाटा और टेल्को कंपनी भी, टाटा मोटर्स भी जिस तरीके से यहाँ पर सारा चीज़ बनाती है और असेंबल करती है ले जाके पूना में, हम लोग इसका भी विरोध करेंगे। टाटा के सारा चीज़ टाटा स्टील का झारखंड में, और झारखंड के लोगों को जो है आप सुविधा नहीं देंगे और यहाँ से ले जाकर असेंबल कहीं करेंगे और यहाँ का रेवेन्यू लॉस होगा, तो ये रेवेन्यू लॉस हम नहीं होने देंगे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, क्या ये जमशेदपुर के लोगों के लिए ये अन्याय की बात नहीं है कि आप सारा कुछ यहाँ का, आप सारा आपको लॉ से ले टाटा कंपनी की पहचान जमशेदपुर से, और जमशेद जी नौशेरवान जी ने उसी के लिए जो है इस कंपनी का निर्माण किया, लेकिन अब आप सारा चीज़ यहाँ से बना के आप दूसरे राज्यों को ले जाइएगा और हम यहाँ जो है आपकी राखी और आपका जो है कचरा सहने के लिए थोड़े हैं। मेरा विरोध इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोगों के जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए विरोध है, यहाँ के लोगों के अधिकार के लिए विरोध है। यहाँ के नौजवानों को नौकरी नहीं दी जाएगी और बाहर से अभी आप देख लीजिए टीएमएच में 70% लोगों को नौकरी देना है, वहाँ पर 30% लोगों को नौकरी नहीं दिया है, सब आउटसोर्स कर दिया है। बॉम्बे का कंपनी है, दिल्ली का कंपनी, कहाँ का बाहर का कंपनी को ला के बैठाया जा रहा है। बिल्कुल विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे, क्योंकि आप बाहर से कंपनियों को लाकर यहाँ बस बैठाइएगा और यहाँ के नौजवान क्या करेंगे? यहाँ के नौजवान क्या धूल फेंकेंगे?